अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ के साथ एक खूबसूरत एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत। मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसान अपने फ़न में तो माहिर होता है, लेकिन उसका फ़न उस वक्त बेमायने हो जाता है अगर वो खुद अंदर से खूबसूरत ना हो। आज एक ऐसी ही आर्टिस्ट से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो डाउन टू अर्थ है। जहाँ जाती हैं अपनी शख्सियत से माहौल बना देती है। गो के प्रोग्राम है बिला तकल्लुफ़, और इन द एंड आप यकीन करें कि आप भी यही कहेंगे कि अरे ये तो हमारी फेवरेट आर्टिस्ट है और इतनी बिला तकल्लुफ़ है। कौन वो? आइए चल के मिलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज जिस पाकिस्तान के मायनाज़ आर्टिस्ट से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि ये उनका पहला डेब्यू टॉक शो में आई हैं और हमें टाइम दिया है, और मेरे लिए, प्रोग्राम की टीम के लिए, इस चैनल के लिए अपनी जगह एक बहुत बड़ा ऑनर है। जब हम आर्मी और डॉक्टर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन उनका मौरूसी होता है, क्योंकि अगर दादा आर्मी में है तो बाप भी आर्मी में है, तो भाई भी आर्मी में है, तो आने वाली नस्लें भी आर्मी ज्वाइन करती हैं। आज इस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप सरप्राइज होंगे कि उनका ताल्लुक शोबिज़ वर्ल्ड से है, लेकिन उनकी फैमिली की बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से मिलती है। किस तरह इनका स्टार्ट हुआ वो अपनी जगह एक फैंटेसी है। आज हम इन्हें वेलकम करेंगे और हम इन्हें बहुत सारे और ढेर सारे प्यार के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आपकी अपनी इस्मत इकबाल से, जो हमें स्क्रीन पर कभी माँ, कभी सास, कभी नन, कभी देवरानी, कभी जेठानी, बहुत सारे रूप में नजर आती हैं, लेकिन आज ये आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगी, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये सफर पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो बहुत कुछ कह दिया एक साथ। मैं क्या करूं, मैं इस वक्त आई एम फ्लाइंग ऑन एयर। जब आपने मुझे ये बताया कि ये मेरा पहला इंटरव्यू होगा आपकी कैरियर का। हाँ, मैंने नॉर्मली इंटरव्यूज नहीं देती। मैंने एक दो मॉर्निंग शोज किए हैं, लेकिन वो था कि वो हमारा कोई सीरियल का प्रमोशनल कोई प्रोग्राम हुआ, उसके लिए कर लिया। अदरवाइज आई हैव नेवर गिवन। रीजन बिहाइंड इट, क्यों नहीं लेती? यार सुबह सुबह कौन उठे? मॉर्निंग की बात छोड़िए। नहीं, स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के दिन खत्म हो गए। और मैंने सुना है जब मैंने आपकी बायोग्राफी स्टार्ट की तो स्कूल के जमाने में भी आपका एक विजिट हुआ पीटीवी का, और वहीं से भाई आप तो चुन ली गई। हाँ, अब ये वही बात है ना कि वो क्या कहते हैं, वो हुस्न जो है वो देखने वाले की आंख में होता है, तो या हीरे की परख जोहरी जानता है। तो बख्तियार अहमद साहब ने देखा मुझे और उन्होंने मुझसे कहा काम करोगी? मैंने भी कह दिया हाँ। और देन ही कॉल्ड माय पेरेंट्स। लेकिन थोड़ा हमारे व्यूअर्स को तो बताएं, बख्तियार साहब ने आपको कहाँ देखा? पीटीवी गई थी? एक्चुअली हम हाँ एजुकेशनल ट्रिप पे गए थे पीटीवी। वहाँ से सारा घूम फिर के जब हम वापस बाहर निकल रहे थे, तो जो उनका एग्जिट गेट है उसमें अभी हम पहुंचे ही थे, तो पीछे से एक आवाज आई, ए लड़की। अच्छा, उनका स्टाइल। सारी लड़कियों ने पीछे मुड़ के देखा। उन्होंने कहा ये नहीं, तुम इधर आओ। खैर ड्रामे में काम करोगी? हाँ। अपने घर का नंबर दो। नंबर दे दिया। उन्होंने कॉल की, मेरे पेरेंट्स से बात की। उस वक्त मेरे डैडी होते थे आर्मी में होते थे, बट ऑन डेपुटेशन ही वाज इन PIA, O&M डिपार्टमेंट में होते। तो अम्मी ने कहा कि अब्बू से पूछ लो। मैंने कहा ठीक है। अब डैडी आए, डैडी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेना, मगर यह है कि अपना फैमिली रिवील नहीं करना कि कौन है क्या है, एक कर लो, एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज माई फादर नेवर वांटेड मी के मतलब बच्चों को आइसोलेट करके रखें या कुछ। हाँ, बच्चियों को वो उन्होंने तो मुझे टॉम बॉय बनाया हुआ था, लग रही है। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और मैंने एक के बजाय दो किए। एक की बजाय दो किया। और हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि अगर आप पीटीवी का हर प्ले, हर सीरियल क्लासिक है। कॉफी हाउस गो के इनका पहला सीरियल था, लेकिन ऑन ईयर बारिश हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी सारी लड़कियों में हार्डली आपकी एज 13-14 होगी, स्कूल गोइंग किड थे आप, तो बख्तियार साहब ने आपके अंदर देखा क्या? पर्सनालिटी देखी, लुक्स देखे, या आप उस वक्त बड़े टॉम बॉय वाली हरकतें कर रही होंगी पीछे? नहीं, आई थिंक डायरेक्टर जब भी ये देखता है तो वो करेक्टर को देख रहा होता है।
उस वक्त हो सकता है कि जब उन्होंने एकदम देखा, उन्हें उस करेक्टर का कोई ना मिल रहा हो, तो उन्होंने देखा, उनको वो मेरे अंदर करेक्टर नजर आया है, नहीं आस्क्ड मी। क्योंकि डायरेक्टर तो हमेशा ये देखता है ना कि उसका करेक्टर, एंड आई थिंक बख्तियार साहब जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने करेक्टर से। ही डजंट मिसकास्ट। आप उनका कोई भी प्ले उठा के देख ले, उनके प्ले में मिसकास्टिंग नहीं होती। सही सही। लेकिन जब आप पहली दफा सेट पर गई होंगी, जाहिर सी बात है अंदर ही अंदर कहीं शिवरिंग हो रही थी, कहीं कुछ अनबैलेंस लग रहा था, या आपको था कि मैं जाऊंगी और मैं कर लूंगी भाई? यार शबाना, एक बात बताऊं आपको, मतलब मैंने इतने सारे सीरियल्स कर लिए, प्लेस कर लिए, टेलीफिल्म्स कर ली, बहुत कुछ किया, शिवरिंग आज भी होती है। होनी चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी कामयाबी इसी में होती है। जब मैं कोई नया सीरियल करती हूँ, नया सीन करने जाती हूँ, पहला सीन होता है, उसमें मुझे घबराहट हो रही होती है, थोड़ा सा नर्वस बना हो रहा होता है, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, लेकिन वो पहला सीन करने के बाद देन आई एम नॉर्मल। आई थिंक सेम सिचुएशन यही थी। खैर उस वक्त तो ना कैमरे का पता था ना कुछ था, बट आई थिंक मुझे डायरेक्टर बहुत अच्छा मिला था। अच्छा, डायरेक्टर उस दौर के बहुत अच्छे थे, और आर्टिस्ट, एक पूरी जो कास्ट होती थी बड़ी होमवर्क करती थी, और एक होमवर्क के बाद वो लोग सेट पे जाते थे। आपकी एक टीम्स में आती थी, ठीक है, अब वो जो मेहनत करना, पढ़ाई भी करना, आई थिंक पेरेंट्स ने ये भी कहा होगा एजुकेशन में, तो जब आप वो जो बार बार रीटेक्स करना, रिहर्स करना, डायलॉग डिलीवरी पर जोर देना, बख्तियार साहब का नाम आपने ले लिया तो वो अपने मामले में तो स्ट्रिक्ट भी बहुत है, तो कभी ऐसा हुआ कि बहुत मुश्किल काम है, मैं आई एम बैक ऑफ, मतलब ऐसा हुआ था? नहीं यार, आज तक जिंदगी में नहीं हुआ। जब मुझे लगा ना कि मुश्किल काम है, उसी टीनेज के ज़माने से, मतलब जब तक होश मुझे आया है, पता चला है, मेरे डैडी ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ लगती है ना कि ये चीज़ नहीं हो रही, तो जस्ट से इट, यू हैव टू डू इट, यू विल डू इट। तो वही चीज है आज तक के। तो बचपन में तो बड़े बड़े काम किए होंगे, शरारतें कैसी की हैं? मत पूछो, शरारतें कैसी की हैं? अमरूद मैंने तोड़े हैं, जंगल जलेबी के दरख्त पे मैं चढ़ी हूँ, मालियों से मार मैंने खाई है। कितने चौकीदार हैं जो पीछे नहीं, मालियों से बहुत मार खाई है। अच्छा, हम तारिक रोड पे रहते थे, तो ये जो नहीं है झील पार्क, झील पार्क में जंगल जलेबी के पेड़ लगे हुए थे, अमरूद के पेड़ लगे हुए थे, मैं और मेरा भाई चढ़ जाते थे। अब मैं नीचे फ्रॉक पकड़ के यूं खड़ी होती थी, वो ऊपर से फेंकता था, उधर से माली आता था, भाई को छोड़ के भाग जाती थी। बेचारा ऊपर लग गया। लेकिन वो ही मैनेज टू कम, लेकिन मैं तो आपकी जो मदर होंगी वो तो बहुत तंग आती होंगी कि हर आधे घंटे के बाद एक शिकायत वाली डोरबेल बजती होगी, टेन आपकी बेटी ये कर रही है, आपकी बेटी ये कर रही है। अच्छा, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि उन्होंने कभी किसी दूसरे बंदे की बात ही नहीं सुनी। अगर किसी ने आके शिकायत की भी है ना, तो उन्होंने सुन तो ली है, और उसके बाद उसे कहा कि ठीक है, योर वर्क इज डन, आप जाएं। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि फलाने ने शिकायत की है, उन्होंने हमेशा ये पूछा है कि हाँ बेटा वो क्या हुआ था। पहले वो मुझसे तफसील पूछते थे, और एक चीज हमने कभी झूठ नहीं बोला, मतलब शायद किसी को बचाने के लिए झूठ बोला हो, यू नो, किसी को कवर अप करने के लिए झूठ बोला हो, मगर जिंदगी में बहुत कम झूठ बोला है। ओह ग्रेट, ये तरबियत है, वैल्यूज है आपकी पेरेंट्स की दी हुई। एंड आई थिंक माय वैल्यूज आर मोर टू रिलेशनशिप देन टू द मटेरियल थिंग्स। आई थिंक बच्चों और पेरेंट्स में यही एक ट्रस्ट होना चाहिए कि बच्चों को पता हो जाए कि पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा कह रहे हैं, और पेरेंट्स को ऐसे ट्रेन करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो जब भी अपने पेरेंट्स से बात करे तो सच बोले। आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स से सच नहीं बोलते। यार मेरे ख्याल में मेरी एक बेटी एक बेटा है, ठीक है, और मैंने इनको हमेशा दोस्तों की तरह रखा है। दे फाइट विद मी और दे आर्ग्यू विद मी। वो बाज दफा मुझे, अरे छोड़े ना अम्मा, आपको कुछ नहीं पता, साइड पे हूँ। मतलब इस तरह से वो करते। आई थिंक ये होना चाहिए। मेरे बच्चों ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, और अगर कोई ऐसी चीज होती है ना, तो वो आगे कह देते हैं यार डांटना नहीं, सही, ये हो गया।
तो फिर डांटने की गुंजाइश नहीं रहती। सही। देखें इस्मत को आप स्क्रीन पर देखते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि लोग सेलिब्रिटीज़ को एडमायर अपनी जगह करते हैं लेकिन उनकी इंस्पिरेशन होती है। ये एक बेटी भी थी, ये एक माँ भी हैं, और इन्होंने अपनी जो बॉन्डिंग चाहे वो पेरेंट्स के साथ रखी है चाहे वो बच्चों के साथ रखी है, सच की बुनियाद पर रखी है। क्योंकि आज मैंने उन पेरेंट्स को रोते हुए देखा है इन द एंड, जो अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पाते सिर्फ इसलिए कि वो मटीरियलिज्म का दौर है, उनके पास टाइम नहीं है, एंड इन द एंड जब उनके बच्चे कोई बहुत बड़ा क्राइम करते हैं तो वो रो रहे होते हैं। अच्छा, बारिश सीरियल की आपने, और बारिश वॉज अ लॉन्ग प्ले। बारिश वॉज अ लॉन्ग प्ले, और इस्मत इतनी लकी रही कि गई, बख्तियार साहब ने इनको डेब्यू दिया, और बारिश वो पहला प्ले है जो अखबार की हेडलाइन बना, और इस्मत तो उसके बाद इस्मत की तो गर्दन यूं हो गई होंगी और हवाओं में उड़ रही होंगी और इनके पास तो टाइम ही नहीं होता होगा। लेकिन अभी हमें इनको एक ब्रेक देनी है क्योंकि यहाँ पर वक्फा है, ब्रेक का आपको ज्वाइन करेंगे। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जब प्रोग्राम इतना लाइवली और खूबसूरत हो रहा हो तो गूगल दूर से हमें देख रहा था, और आपने अभी फर्स्ट हाफ में भी देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा था, तो इसने कहा कि मुझे भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना है। ये है गूगल, अ वेरी स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव गेस्ट राइट नाउ विद अस। लेकिन जब प्रोग्राम मिला तकल्लुफ़ है, और हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि हम ना सिर्फ आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाएं, लेकिन उनके अपने जो खूनी या ब्लड रिलेशंस होते हैं, जिसमें पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारी खुशनसीबी कि इस्मत इकबाल का ये पहला टॉक शो है, एंड थैंक्स टू यू। जी व्यूअर्स, अब हमें ज्वाइन किया है इस्मत के साहबजादे ने, और इनके साथ इनकी वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग और अटूट होगी, एंड जो इनका आपस में रिश्ता है, अभी जब हम ड्यूरिंग शूट हम ऑफर देख रहे थे तो बिल्कुल फ्रेंडली है, और ऐसा लगता है कि इस वक्त इनके बेटे इनको डोमिनेट करते हैं। इनके डायरेक्टर बने हुए, क्योंकि ये एक्ट्रेस है लेकिन इनके बेटे इनके डायरेक्टर बने हुए, और इस्मत के लिए ये इनके हैरी पॉटर है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिब्रान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा को डोमिनेट कर रहे हो। हाँ, वो तो करते रहते हैं। क्यों? इनके अंदर कोई चाइल्ड, कोई बच्चा छुपा हुआ है कि आपको कंट्रोल करना पड़ता है? छोटी सी बच्ची है मेरी। ओह मेरा डैडी। अच्छा, अपनी अम्मा के बारे में बताओ। माशाल्लाह ये इतनी फ्रेंडली है कि जिस तरह हमारी टीम यहाँ पर आई हुई वो भी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कहीं से भी नहीं लगता कि इन्होंने इतना काम किया है, इनका कैरियर यहाँ पर है, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ भी नहीं, प्राउडनेस भी नहीं। इवन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनका आईफोन इसको ड्यूरिंग शूट हमने नहीं देखा। आजकल मैं देख रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, जरूरत है कि नहीं है, आप बस लेके बैठे हुए होते हैं। नहीं, आई थिंक मोबाइल फोन्स जो है ना वो आपकी फैसिलिटी है, ठीक है, वो आप फैसिलिटी को मतलब अब्यूज ना करें ना। हमारे यहाँ तो इसको स्टेटस सिंबल है ना कि वो जरूरत हो या ना हो हमने दिखाना है, हमने उसमें बिजी रहना है। फिर आपको लोग कहेंगे सर मैम, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देता। आई थिंक यूजलेस। स्टेटस सिंबल जो है ना आपका चेहरा होना चाहिए, not these material things. I don't believe these things. आप यकीन करिए, अभी जब मैं एंटर हुई ना शो के लिए तो मैंने अपने व्यूअर्स से यही कहा था कि आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ना वो अंदर से बहुत खूबसूरत है, एंड यू आर ऑनेस्टली। आप बताएं अपनी अम्मा के राज, अपनी अम्मा का गुस्सा कब आता है? अच्छा, ये है ना, मुझे लगता है कि इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने देखा है इनको कि ये अपने जो अप एंड डाउन आते हैं, तो जब ये लो फील करती हैं तो ये क्या करती है? चुप हो जाती है? क्या करती है इंसान? हाँ, ये चुप होके बस कमरा बंद कर देती हैं कि छोड़ दो मुझे 2-3 दिन। 2-3 दिन इनका यही होता है, फिर सोती रहेंगी। अच्छा, उठेंगी, बस टीवी देखती रहेंगी, फिर सो जाएंगी। इनका ये रूटीन, जब मूड बिल्कुल डाउन हो जाता है ना तो इनका ये रेस्टिंग तो आप कभी, जैसे आप इनके मुझे फ्रेंड लग रहे हो, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, तो आप अम्मा से जानने की कोशिश नहीं करती हो कि कोई बात से हर्ट हुए किसी ने इनके साथ? इनसे आप जब पूछो ना तो उस वक्त ये नहीं बताती। अच्छा, इनका होता है कि 2-3 दिन बाद जब थोड़ा नॉर्मल हो जाती है ना उसके बाद शेयर करती हैं, वैसे नहीं शेयर करेंगी। और खुश किस बात पे होती हैं? खुश मेरे साथ ही होती है। गुड, तुम बेटे हो ना। खुश छोटी छोटी सी बातों पे हो जाएंगे। अच्छा, अच्छे मार्क्स आ गए तो खुश हो जाएंगी, उसके बाद बर्थडेज वगैरह याद है? इतने बिजी रहती हैं, बर्थडेज वगैरह याद है? मुझे बर्थडे पे ये रिंग दी। ग्रेट। अभी 26 को मेरी सालगिरह थी, उस पे मुझे ये रिंग दी उसने। इट मीन्स के ये बहुत अच्छा बच्चा है।
रीजन ये है कि इसने अपनी अम्मा को रिंग दी, किसी और को नहीं दी। आजकल बच्चे अम्मा को कहाँ देते हैं, किसी और को देते हैं। नहीं, मैं अम्मा को ही देता हूँ, किसी और को देके क्या करना है। नहीं वैसे ऐसी बात है, ये जब पैसे अपने जमा करता है, कुछ होता है, इसके पास जरा ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो अच्छा। कभी ऐसा नॉर्मली होता है कि कभी पैसे नहीं होते, कुछ नहीं है तो क्या हो गया है, पैसे नहीं है यार, समझ नहीं आ रही क्या करूं, कहाँ से लेकर मेरे पास है, फिर बाद में दे देना। अच्छा, इट मीन्स कि आप थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ। तो कभी ऐसा नहीं होता कि अम्मा वो किसी को गिफ्ट देना है, पैसे चाहिए? बहुत दफा होता नहीं है, बहुत दफा होता। अच्छा हाँ। तो इसकी आपको पता है कि इसकी जिंदगी में कोई आई हुई है, कोई है या नहीं? मैं बस स्टॉप वो आती है फिर। क्या? अम्मा को देखा है तुमने, बस स्टॉप के उधर से करोगे। तो ये इनको मिलाता रहता हूँ। अच्छा हाँ, सही सही। तो अम्मा देख अप्रूवल यहाँ से आती है, वो खुद अम्मा की फैन हो जाती होगी। फिर ये और वो मिलके फिर मेरी शामत आती है, फिर दोनों बैठ के मुझे डांटते हैं। सही सही। मैंने इसको ये कहा है कि मुझे बहू नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे बेटी चाहिए, और बेटी से बढ़ के दोस्त चाहिए। बेटी होगी तो वो दोस्त तो बना ही लूंगी। हाँ, लेकिन बहू नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि आप अपनी जगह बिजी, गुड, ठीक है, लेकिन आजकल कहा जाता है कि जैसे जिब्रान की जो एज है तो पेरेंट्स की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके फ्रेंड सर्कल पे जरूर नजर रखें। तो आप अपनी ये ड्यूटी किस तरह पूरी करते हैं? अब तो ये झूठ बोलता नहीं मुझसे, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, जो भी कर रहे होते हैं या जो भी बकवास हो रही होती है ये मुझे सारी डिटेल आके बताता है। अच्छा, ठीक है, सही है। और जो भी इसके दोस्त हैं वो इसके बचपन के दोस्त हैं, मतलब मेरी फ्रेंड्स, उनके बच्चे, इसके दोस्त। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो वी आर लाइक 30-40 इयर्स ओल्ड। फैमिली हो गई है, फैमिली की तरह है वो। तो ये लोग अपने आप को एक दूसरे को दोस्त नहीं कहते, ये एक दूसरे को कजन्स कहते हैं। तो ये इस तरह से चल रहा है। न्यू फ्रेंड्स ना ये बनाता है ना मैं बनाती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका लुक्स देख के मुझे लगता है ये आगे जाकर डायरेक्टर बनने वाला है। पता नहीं, एक्टर तो है ये, है? हाँ, एक्टिंग करता है आपसे? इसने मुझसे तो करता ही रहता है। इसने 3 सीरियल्स में काम किया है। अच्छा, एक कौन था से? वो मैं क्या था, एक थी पारो था, एक थी पारो, और एक अलबेली सोफिया था। अच्छा, तीसरे का नाम नहीं आता। तीसरे का। अच्छा, तो आपके फ्रेंड्स कभी कहते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि मीडिया का ग्लैमर देखकर जो ना हमारे बच्चे कहते हैं हमें पढ़ना नहीं, हमने स्टार बनना है, तो फ्रेंड्स नहीं कहते अपनी मम्मा से कौन आ के इस डायरेक्टर से मुलाकात करवा दे, इस सीन में वो करवा दे? मेरे फ्रेंड्स ऐसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इतना नहीं है इंटरेस्ट उनको। अच्छा, अम्मा के लिए मैं कह दूं कि कोई सॉन्ग गुनगुना दो। मैं तो अम्मा को कौन सा सॉन्ग गाऊं? मुझे क्या पता, तुम गाओ। दोनों मिलके करें ना, दोनों मिलके करें, कोई करे ना। गाओ। आप स्टार्ट करो इस वक्त, आप उनको ज्वाइन करो। वो जो गाएंगे मुझे आता नहीं होगा। अंग्रेजी बच्चा है। अच्छा, हाँ, यो हानी से। और अम्मा के कौन से नूर जहां, अम्मा नूर, इनके नूर जहां है और लता मेहंदी है। हसन। नहीं, अम्मा का जो ड्रेस कोड है, अम्मा की जो बातें हैं, इट मीन्स कि अम्मा बहुत लाइवली है। हाँ, अम्मी सुनती हैं वैसे, बेबी डॉल में सोने हाँ। दी। अच्छा, आप दोनों है ना अपना टाइम एंजॉय कैसे करते हैं? मुझे लग रहा है ऊट पटांग हरकतें ये दरख्त पे चढ़ा है, आप तो बहुत जंगल जलेबी, क्या मुझे बोल नहीं, रहे ये नहीं दरख्त पे चढ़ा हुआ है। हम पता है किस तरह अपना टाइम एंजॉय करते हैं। अब ये कुछ कर रहा होगा, जिब्रान भाई मुझसे बात करो ना। नहीं, जाओ यहाँ से, मैं नहीं करना। नहीं ना, मुझे बात करो। नहीं। इस तरह होता है हमारा टाइम पास। और अगर जिब्रान, आप माँ हैं, अगर जिब्रान किसी वजह से डिस्टर्ब है तो आप क्या करते हो? आप क्या करती हैं? मुझे लगता है बहुत क्लोज है आप। मैं कोशिश करती हूँ इससे पूछने की कि क्या बात है, क्या नहीं है। पहले तो ये नहीं बताएगा, थोड़ा सा रो धो भी लेगा, थोड़ा सा सेंटिमेंटी हो जाता है। तो सेंटिमेंट किस बात पे होता है? कोई धोखा दे देता है क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही चक्कर थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो इग्नोर करो यार, तो लाइफ मस्ट गो ऑन, ब्यूटी शुड आल्सो गो ऑन। तो वो थोड़ा सा हो जाता है, फिर उसके बाद सेट हो जाता है। फिर मुझे कहते हैं मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं अपने आप को वापस सेट कर लूंगा। अच्छा। तो देन आई डोंट टच हिम। अच्छा, थोड़ा सा बेटी के बारे में जरूर बताइएगा, मगर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक। ओके। अब एक अलग टोन में ब्रेक लें, टोटली कोई स्टाइल में, पंजाबी या सिंधी या कोई भी स्टाइल में।
अच्छा जी ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ भी चाय पी लो। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। इस्मत इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बेटे से हमने आपकी मुलाकात करवाई और जो मुझे इस वक्त बहुत अच्छी लगी वो थी गूगल, और अब पता नहीं कहाँ चली गई, यहाँ होगी। और ब्रेक में जाने से पहले बहुत हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस्मत की बेटी का जरूर जिक्र करें, हमें उनके बारे में बताएं, क्योंकि इस्मत के मैं बताती चलूँ कि ये लाहौर बेस एक्ट्रेस हैं, ये कराची आती हैं शूट के लिए, फिर ये लाहौर चली जाती है, तो आना जाना इनका लगा रहता है। बेटी इस वक्त देख रही है आपको, नाराज हो जाएंगी अगर आपने उनका नहीं बताया। नहीं, नाराज नहीं होगी वो। अच्छा। मेरी बेटी भी मीडिया में है, एमी खान। ओके। और उसने काफ़ी सीरियल्स किए हुए हैं। अभी कुछ 2-2.5 साल का बीच में उसका गैप आ गया था बिकॉज शी गॉट मैरिड। ओके। तो मेरा दामाद वो भी डायरेक्टर है, अली जावेद, और आजकल वो एक सीरियल कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहा है लाहौर में ही, तो अपनी प्रोडक्शन भी कर लेते। तो माशाल्लाह आपकी ओवरऑल जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं या जो एक फैमिली है, ये आगे जाके प्रोडक्शन में तो बूम करने वाली है। डायरेक्टर भी घर में है माशाल्लाह, आप सीनियर है, जिब्रान है, ये तो मुझे लगता ही डायरेक्टर टाइप है। और बेटी माशाल्लाह काम कर रही है। मेरा इरादा यही है हमारा। वैसे तो हमारा प्रोडक्शन हाउस अपना है, हम लोगों ने एक दर्द ड्रामा कंबाइन प्रोडक्शन में किया था, तो अभी वो कर रहे हैं, एक और कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के फिर फुल फ्लेज अपना ही इरादा है करने का। अच्छा, इसमें यू आर ब्लेस्ड वन ना फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह के, आपको जो डेब्यू मिला तो बख्तियार अहमद साहब ना, तो आपके पूरे कैरियर में आपने हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी एंड लिविंग लेजेंडरी जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ काम किया, और उनके साथ काम करने का मतलब है कि यू गेन समथिंग। तो किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया, किससे डरती थी अगर वो सेट पर आ जाए? या यार अल्लाह का शुक्र है डर मुझे किसी से नहीं लगा। नहीं, सीनियर्स की अपनी होती है ना वो नहीं, दे वर सो लविंग। हाँ, ये मैंने देखा, ये मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा है कि जितने भी मैंने पीटीवी ट्रेंड आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज से मैं मिली हूँ ना, दे नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट। हाँ, वो इस तरह होता था कि आओ बेटा इधर आओ, यहाँ बैठो, चलो ये लाइंस कर ले, और अगर आपने आपकी वेरिएशंस गलत है या कुछ है तो वो समझाते थे, नहीं इसको यूं नहीं, इसको यूं बोलो, फिर वो समझाते थे कि देखो इसकी सिचुएशन ये है। अच्छा। इस सिचुएशन को कंसीव करके आप बोले तो आपकी खुद ब खुद डायलॉग डिलीवरी निकलेगी। दे यूज टू टीच अस। जैसे कवि साहब हैं, आबिद अली साहब हैं, बुशरा आपा हैं, मतलब दुर्दाना आपा हैं, यार दे ऑल ऑफ दे आर इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, दे आर सो लविंग। और कवि साहब को तो मैं आपको बताऊं भी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे माशाल्लाह। मैं उनके साथ एक आई थिंक 80+ तो होंगे ना, आई डोंट नो, मगर हो सकता है ये इतने ही हूँ। आप यकीन करें कि मैं थक गई थी, वो जरा भाग दौड़ का था, कॉमेडी एक सीन था, मैं थक गई थी, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता बस कर दो, एंड ही वाज स्टिल स्टैंडिंग देयर एंड कह हाँ यार चलो 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 चलो, और उसी एनर्जी के साथ वो दोबारा भागते थे। मतलब उनकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं हुआ इतनी सारी रीटेक्स करके भी। और उनको देख कर दिल चाहता है ना हम भी अच्छा करें। एग्जैक्टली, कि मतलब आपको शर्म आ जाती है, कहते फटे मुंह इनको माशाल्लाह देखो। अच्छा, एक जमाना था जो हमारे यहाँ टर्म यूज होती थी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो माहौल बिल्कुल नहीं है। आई एग्रीड, ये लाहौर का आर्टिस्ट है, ये कराची का आर्टिस्ट है, ये कोयटा का आर्टिस्ट है, ये पेशावर का आर्टिस्ट है। उनका अपना एक टेम्परामेंट होता था, मे बी उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड होता था, एंड अपने आप को समझा जाता था। जैसे लाहौर का आर्टिस्ट का अपना एक एटीट्यूड होता था कराची का, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतने जबरदस्त चल रहे थे, अब वो नहीं है। अब चैनल्स का कंपटीशन है। क्योंकि पहले पीटीवी होता था ना जी, ठीक है, पीटीवी में ये था कि हमें कोयटा ने बुला लिया, कोयटा बुला लिया कि चले दोनों कंबाइन होके ना, कराची का और कोयटा का मिलके एक सीरियल कर लें। आर्टिस्ट बुला लिए गए, हो गया। कोयटा में मैंने माशाल्लाह बहुत काम किया है। वेरी लविंग पीपल ऑफ कोयटा, वेरी लविंग, दे गिव यू फुल रिस्पेक्ट। उसके बाद हमने लाहौर चले गए। लाहौर में आपको बहुत आला किस्म के आर्टिस्ट दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स दिए, बहुत अच्छे प्लेस दिए, कराची ने भी दिए, और पेशावर हो गया। अभी आप देखें कि पेशावर के कितने अच्छे एक्टर्स हैं, इन स्पाइट ऑफ द लैंग्वेज, उर्दू और पश्तो, इन स्पाइट ऑफ दैट
दे आर ब्यूटिफुल एक्टर्स फ्रॉम पेशावर। आपके कोयटा के कितने अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब मैं अभी इनकी कुछ फिल्में आई थी जिनमें कोयटा के एक्टर्स थे यार, अमेजिंग। फिल्म्स की आपने अब रिवाइवल हो रहा है, बट समहाउ मुझे लगता है कि अभी हमें और अपने आप को जो है ना, अपनी फिल्म्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म्स के फेसेस अलग होने चाहिए, टीवी के अलग होने चाहिए, क्योंकि जब जो लोग जाते हैं ना सिनेमा में, वो उनका कहना ये होता है, हमें लगता है कि हमने बड़ी स्क्रीन पे टेलीप्ले देखा। आर यू एग्री विद दैट? यस, फिल्म के एक्टर्स अलग होने चाहिए, आई एग्री टू दैट, लेकिन अभी आपके पास वो वैरायटी नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। हाँ, अभी जिस तरह फहद मुस्तफा है, उसने अपने ड्रामे लिमिट कर दिए और वो फिल्म कर रहा है। इसी तरह से सोहा है, सोहा ही नाम है ना, उन्होंने नहीं किए प्लेस, अब वो सिर्फ फिल्म्स कर रही हैं। सही। तो इस तरह से है ये। बॉलीवुड किया कभी आपने? कभी गंडासा वाला रोल गंडासे वाली फिल्म? यार मैंने एक मूवी की थी। कौन सी? गलती से। नहीं, गलती क्यों कर दी? बस एक्सपीरियंस साया खुदाए जुल जलाल, पिछले 5 सालों से, मतलब 3-4 साल तो हो गए, मैंने उसके 2-3 सीन किए थे। हाँ। जो कि आज तक रिलीज नहीं हुई है। कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर लिया होगा आपने। माशाल्लाह, पता चलता है कभी उनके एक्टर बदल गए, कभी उनकी स्टोरी बदल गई, कभी कुछ हो गया, तो वो अभी तक ऑन एयर नहीं हुई। अच्छा ये बताओ इस्मत, जिस तरह की आप हैं, बड़ी जॉली सी हैं, तो आपको कोई पागल किस्म का या जुनूनी किस्म का फैन मिला है, या कोई ऐसे फैन मिले हैं कि जो आपसे 20 साल बड़े हो, कहे हम तो आपको बचपन से देखते है? खातून मिली थी मुझे, वो माशाल्लाह से होंगे कोई 60-70 साल की। मुझे कहती, मैं बड़ी छोटी थी जब मैंने आपका देखा था। हाय हाय, मैंने कहा अच्छा जी, हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हीरोइन थी आप उसमें? मैंने कहा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा था? अब वो बात कर रही है 78-79 का जो प्ले था, एक सीरियल था उसकी। अरे भाई, आप उस वक्त बच्ची थी तो मैं क्या थी? और एक सवाल पूछूं, माइंड तो नहीं करेंगे? हाँ। आपको प्रपोजल्स भी तो आते होंगे माशाल्लाह, है इस तरह की पर्सनैलिटी? यार आते जाते रहते हैं, आते भी हैं चले भी जाते हैं। रुकता कोई नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ, आपके बच्चे हैं। एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज, मैंने अपने हस्बैंड के बाद कभी शादी नहीं की। वही तो मैं इसलिए तो उसकी वजह ये थी कि अच्छा, लिटरली हम मजाक कर रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन ये हर इंसान के अपने एक अगर मैं शादी कर लेती ना शबाना, हो सकता है वो आदमी बुरा ना होता, हो सकता है वो बहुत अच्छा होता, वो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड आपको ये पता होता है कि ये इनका बाप नहीं है। वो अगर किसी अच्छी चीज के लिए भी मेरे बच्चों को डांटेगा ना, तो वो मुझे बुरा लगेगा। आई थिंक वो हस्बैंड एक्सेप्शनल्स होते हैं, जो बहुत लकी कोई खवातीन होंगी जिसको वो मिल जाए। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा यार फिर अगर उसने जरा सा भी डांटा ना, अच्छा, और मेरा चक्कर ये है कि मेरे तो मेन स्विच ही ऑफ हो जाता है बच्चों को लेकर। अच्छा, मेरे बच्चों को कोई कुछ कह दे, मेरा तो मेन स्विच ही ऑफ। और जिब्रान तुम्हारी अम्मा को कुछ कह दे तो तुम्हारा तो पीएमटी ब्लॉप हो जाता होगा। आपने मेन स्विच का, मैंने यहाँ पीएमटी का, और बेटी शायद पावर स्टेशन होगी। नहीं सीरियसली, हाँ, आई डोंट लेट इन माई रिलेशंस, अब चाहे वो आपके साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी, अगर मेरा रिलेशन है उसमें मैं किसी तीसरे को नहीं आने देती। तीसरे को मकसद ये कि तीसरे ने आके बोल दिया, अरे शबाना तो तुम्हारे लिए ये कह रही थी, अरे कह रही थी तो इट्स नॉट योर ब्लडी प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट योर सन इन लॉ? दामाद कैसा है वो? आपको जब आपकी सास को देखता है, इतनी मॉडर्न, इतनी अच्छी, इतनी लाइवली, इतनी ब्लॉन्ड, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मेरा दामाद बड़ा क्यूटी पाई है। बहुत प्यारा है वो। और अगर बहू आ गई जो अक्सर ड्रामा सीरियल्स की होती है, और अगर स्टार प्लस वाली बहू आ गई इंडियन कैरेक्टर वाली, फिर क्या होगा? तो फिर ये तो उसका स्टार प्लस वाली बहू बनूंगी, यूं करने वाली। और आपका बेटा अगर उसके पीछे पीछे लट्टू वो हो गया, फिर मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा, आप दोनों लड़ो, मैं आता हूँ बाहर से होके। इसने तो पहले ही माइंड बना दिया। मैं घर से निकाल दूंगी उसको। निकाल देना, हाँ, बस की ठीक है। मर्जी। अच्छा, वैसे इस वक्त है ना, ये शो एक सेलिब्रेशन शो है। इसकी वजह यह है कि ये बिला तकल्लुफ इस्मत इकबाल का डेब्यू टॉक शो है, तो इन द एंड वी शुड सेलिब्रेट इट।
केक काटते हैं? यस, लेकिन उससे पहले जरा माशाल्लाह इस्मत इतनी लाइवली, इतनी जॉली, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी ब्लंड, लेकिन वो जो कौम आपको देख रही है उसको कोई ऐसा मैसेज दे दें जो उनको दिल को लग जाए। मैसेज दूं? अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आपको फिर मेरी बात भी माननी पड़ेगी, और बात यह है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इससे हैं, पाकिस्तान हमसे नहीं है। हमें अपने घर को संवारना है, और मेरे ख्याल में, मैं अभी शबाना से थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि 10 लाख आदमी भी इस मुल्क का, पाकिस्तानी, अगर कचरा फेंकना बंद कर दे, अगर नेगेटिव सोचना बंद कर दे, अगर झूठी अफवाहों को फैलाना बंद कर दे, करप्शन बंद कर दे, सिर्फ अपनी वैल्यूज को पकड़ के रखे, क्योंकि हमारी कदर और कीमत, हमारी वैल्यूज, हमारी सकाफत, सब कुछ खत्म हो गई है, कुछ नहीं रहा। ये सब कुछ करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें कि हम वही कायदे आजम वाला पाकिस्तान दोबारा से बना लेंगे, सिर्फ 10 लाख आदमी। That's it. और इसी नोट के साथ मैं ये कहूंगी, कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और दरिया से समंदर बनता है। 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से करोड़, करोड़ से सब ओवरऑल पाकिस्तान। और व्यूअर्स, आपको ये शो कैसा लगा? फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। इस्मत, आई फील लकी टुडे। I'm lucky as well. और व्यूअर्स, मुझे और बिला तकल्लुफ की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। इजाजत।